भावना, हम सब सेवक ही बैठे हुए हैं, परमात्मा के साकार रूप के। इसलिए संत महात्माओं ने सोच विचार के कहा, यह संसार सेवा स्थली है, यहां सब अपने अपने कर्मों का ऋण चुकाने के लिए आया हुआ है। व्यक्ति सबकी सेवा करे, निष्काम भाव से करे, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। भक्ति भी निष्काम किस लिए करते हो? अरे भाई, मेरा कर्तव्य है परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। क्या चाहिए? भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सेवा करके क्या चाहिए? परमात्मा का प्यार चाहिए और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। मैं संसार को रिझाने के लिए उनकी सेवा नहीं करता, परमात्मा को रिझाने के लिए सेवा करता हूं। ये एक सेवक के भाव होने चाहिए। ये निष्कामता है। आपने जो कुछ किया वृथा नहीं जाएगा, सब उससे कई गुना होके तो आपके पास लौटेगा। विश्वास रखो, ये सत्य है, परम सत्य है। कोरे कागज पर लिखवा लीजिएगा, आपके पास पहुंचेगा। इस युग में पहुंचे, अगले युग में पहुंचे, इस जन्म में पहुंचे, अगले जन्म में पहुंचे, इस देश में पहुंचे, विदेश में पहुंचे, आप कहीं भी होंगे वह पहुंच के रहेगा आपके पास। बिल्कुल इसके विपरीत सोचने की जरूरत नहीं, ये परम सत्य है। एक रेलगाड़ी में एक स्टेशन पर एक दृष्टिहीन व्यक्ति चढ़ा। सूरदास कहते हैं उन्हें। एक सूरदास चढ़ा है, गाड़ी चल पड़ी, भजन गाता है। भजन गाना शुरू किया, उस सारे कोच ने घूम के भजन पूरा कर लिया और उसके बाद वह मांगना शुरू करता है। हाथ में दोनों हाथ ऐसे, एक हाथ में दंड है, दूसरे दोनों हाथ ऐसे करके तो मांगता है। लोअर बर्थ पर दो चार लोग बैठे थे, उनमें से एक ने 1 रुपया उसके हाथ में दे दिया। ऊपर वाली बर्थ में जो बैठी हुई थी सज्जन, उसने भी कहा, भाई मेरे पैसे भी ये दे दो। नीचे वाले को पकड़ा दिए, उसने वो पैसे भी उस सूरदास के हाथ में दे दिए। तेरा भला हो, सूरदास कहते हैं, तेरा भला हो, आशीर्वाद दी। वो नीचे वाला कहता है, भाई ये पैसे मैंने नहीं दिए, आप आशीर्वाद मुझे दे रहे हो, पैसे तो ऊपर वाले ने दिए हैं जो ऊपर परत पर है। सूरदास बहुत सुंदर उत्तर देता है, कहता है, मैं अंधा हूं, आशीर्वाद अंधा नहीं है। वह उसी के पास पहुंचेगा जिसने पैसे दिए। ये जो पुण्य आप करते हो, सेवा करके, कुछ भी करके जो आपको पुण्य प्राप्त होता है, वह आप ही को मिलेगा। साधक जनों, आप कहीं भी हो, इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, इस युग में मिले, अगले युग में मिले, वह आपका ही है, आपका ही रहेगा। यह परमात्मा का विधान है। सेवा करो, भक्ति करो, निष्काम भाव से करो। सेवा करके प्रशंसा मांग के भूसा न मांगो। प्रशंसा भूखा है, भूसा है। यशमान भूसा है। असली चीज को छोड़ के आदमी भूसा मांगता है, ये शोभनीय नहीं है। इज्जत ही चाहते हो ना, परमात्मा को देने दिलवाने में कुछ नहीं लगता। मेरा छुटकारा हुआ, इतने से ही इनका काम। संत महात्मा कहते हैं, चाहते हो कि आपको इज्जत मिले, खुले दिल से दूसरों की इज्जत करो, अपने आप मिलेगी। हर सेवक को दूसरे की इज्जत करनी आनी चाहिए। जो समस्याएं आज हैं साधक जन, समस्याएं कोई नई नहीं, तब भी थी, पुरातन काल से चली आ रही है। महात्मा बुद्ध के वक्त की बात है। सेवकों में आपस में चर्चा, सबसे बड़ा कौन? गुरु के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिवस वह है जब वह अपने शिष्यों में देखता है, अपने सेवकों में देखता है, यह प्रश्न उठ रहा है, सबसे बड़ा कौन? महात्मा बुद्ध के वक्त भी यह प्रश्न उठा, सभी के वक्त उठा होगा, कोई नई बात नहीं है। आदमी तो वैसा ही है, चला आ रहा है। किसी किसी ने अपना उत्थान किया है, बाकी ने तो गिरावट, पतन को ही प्राप्त हुए हैं। बाकी तो महात्मा बुद्ध ने इतना ही कहा,
हम सब देवी सज्जनों, सब परमात्मा के सेवक, परमात्मा के सेवक, परमात्मा के बंधुओं के सेवक, परमात्मा के रूप के सेवक। एक ही बात मानिएगा, सेवक बनने जा रहे हो, नारायण भाव से सेवा करो। ये आपको बार बार कहा जा रहा है। इंसान की सेवा करोगे साधक जनों तो पतन को प्राप्त हो जाओगे, नारायण की सेवा करोगे तो सब कुछ मिलेगा। लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा, निश्चित रहिएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, जो शेष सेवक हैं, ये जितने भी सेवक हैं आपके अतिरिक्त, जो इन सबका सेवक है, सबसे बड़ा। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। सेवक के अंदर सेवा करते हुए ये भावना होनी चाहिए, मैं तो सबका सेवक हूं, मैं तो सबका नौकर हूं। चाहिए क्या? परमात्मा का प्यार चाहिए। भक्ति मांग रहा है, परमात्मा का प्यार अर्थात भक्ति, और कुछ नहीं चाहिए। तो साधक दानवीर कर्ण की चर्चा आगे जारी रखते हैं। दानवीर कर्ण शूरवीर है, दानी शिरोमणि है, अर्जुन से कहीं कुशल धनुर्धारी है। हर प्रकार से शास्त्र कहता है, हर प्रकार से पार्थ से सुपीरियर है कर्ण। कमी क्या है? पूर्णता प्रदान करने वाली सत्ता, सफलता प्रदान करने वाली सत्ता का साथ नहीं मिला। बस मोटी सी बात। अर्जुन को वे साथ प्रचुर मात्रा में है। अर्जुन को परमात्मा अपना मानते हैं। मेरा अर्जुन, मेरे अर्जुन को कुछ ना हो, बाकी सारा संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे अर्जुन को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जहां व्यक्ति शरणागत हो जाता है, जहां व्यक्ति परमात्मा की चरण शरण में चला जाता है, ये परमात्मा का वरद है। मैं उसको उसके कर्मों के अनुसार नहीं चलाता, अपने अनुसार चलाता हूं। वाह, क्या शरणागति की महिमा है! इससे बढ़ के और महिमा क्या हो सकती है? आज